सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे दुख से वाकिफ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दुख को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ बेटा। मैं जानता हूँ तुम बार बार मेरी ओर देखकर एक ही प्रश्न कर रहे हो, बाबा, जो व्यक्ति इतने दिनों से आईसीयू में एडमिट है वो इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि तुम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो मेरे प्यारे बच्चे। वो तुम्हारे बहुत खास हैं, मैं ये भी जानता हूँ। वो तुम्हारे पालनहार हैं, मैं ये भी जानता हूँ। उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मैं इससे भी परिचित हूँ। तुम्हें ही क्यों, उन्होंने तो आस पड़ोस के लोगों के घरों में भी अन्नदान किया। वो किसी का दुख नहीं देख पाते थे, बहुत ज़रूरतमंदों का उन्होंने किया है, मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। और मैं ये भी जानता हूँ तुम यही सोच सोच कर दुखी हो ना कि उन्होंने सब दुनिया के लिए सोचा, हर गरीब व्यक्ति की मदद की, हर ज़रूरतमंद को तन मन धन से उन्होंने मदद की। आज वो इस हालत में क्यों हैं? बस यही कष्ट तुम्हें रात दिन सोने नहीं दे रहा है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम बार बार मुझसे यही पूछना चाहते हो कि इतने अच्छे नेक व्यक्ति को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। तुम्हारा प्रश्न जायज़ है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे, और तुम्हें पूरा हक है इस बात को जानने का, क्योंकि तुमने हमेशा उन्हें दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े पाया है। तुमने अपनी आँखों से उनको देखा है, किस तरह से वो अपने हाथों से लुटाया करते थे सामान। ज़रूरतमंद को देते समय उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। बहुत निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से वो अनजाने लोगों के मदद के लिए भी आगे खड़े रहते थे, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, एक बात कहूँ, वैसे तो तुम जानती हो, फिर भी अब मुझे तुम्हारी बात का जवाब तो देना है ना, क्योंकि तुम लगातार मेरी ओर देख कर रो रही हो, बार बार मुझसे प्रश्न कर रही हो, ऐसा क्यों बाबा, ऐसा क्यों? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ मेरी प्यारी बच्ची। प्रारब्ध नाम का भी कुछ होता है ना, प्रारब्ध को तुम जानती हो ना, जो कभी पिछले जन्म में कभी उनसे कुछ ना कुछ तो मेरी प्यारी बच्ची ऐसा हुआ होगा ना, उसको तो झेलना ही पड़ेगा मेरी प्यारी बच्ची। लेकिन तुम इतना विश्वास रखो अपने साईं पर कि मैं उनके दुख को बांट रहा हूँ, मैं भी उनके दुख का भागीदार बन रहा हूँ। लेकिन कुछ तो उनको सहना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। कर्मों का लेखा जोखा तो सबके साथ चलता है ना मेरे प्यारे बच्चे, और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि कर्मों का हिसाब सबको देना है, तुम्हें भी, मुझे भी, और जो भी आया है इस संसार में मेरे प्यारे बच्चे, उसके साथ उसके कर्म ज़रूर आते हैं। हाँ, जो इन्होंने इस जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अधिक मदद की सबकी, उसका फल उनको मिल रहा है। तुम देख रहे हो ना कि उन्हें डॉक्टरी सहायता में कोई कमी नहीं है। एक से एक अच्छे डॉक्टर, एक से एक अच्छी मेडिसिन सब उनको प्रोवाइड की जा रही है और उनकी मदद हो रही है। ये सब मेरी प्यारी बच्ची
उनके अच्छे कर्मों के कारण ही तो हो रहा है ना। जो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए उन्हीं का ये सब परिणाम है मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए अपने आप को संभालो, मुझ पर विश्वास रखो और जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन पर भी विश्वास रखो कि उनके अच्छे कर्मों का फल उनको मिल रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं बच्चे जिन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने वाला कोई नहीं होता, और अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो उनको सेवादार नहीं मिलता, किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता, किसी की देख रेख करने वाला कोई नहीं होता, किसी को कई बार अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते, लेकिन उनको सब कुछ मिल रहा है। ये उनके अच्छे कार्यों का ही तो नतीजा है ना मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए परेशान मत हो, मुझ पर, खुद पर और उनके अच्छे कर्मों पर विश्वास करो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। खुश रहो।